हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फुल डिज़ाइनर सूट कैसे बना सकते हो। मैं अपने इस वीडियो में आपको जो सूट मैं आज बनाने लगी हूँ उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दोनों बताऊंगी। जैसे इस टाइम पे मेरे पास ये जो सूट पड़ा हुआ है उसके बॉर्डर पे यानी घेरे पे इस तरह से कढ़ाई हुई हुई है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके घेरे के ऊपर इस तरह से कढ़ाई आ रही है तो आपने कढ़ाई को प्रॉपर सेट करके इसका सेंटर निकालना है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हमने इस कमीज की लेंथ कटिंग करनी है। लेंथ कटिंग करने के लिए हम यहाँ नीचे नीचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से ही एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है। इसलिए हम सिर्फ उतनी ही कटिंग करेंगे लेंथ की जितनी हमने लेंथ कमीज की पहननी है। जैसे हमारे पास है 41 लेंथ है कमीज की, तो मैं 41 के हिसाब से 41 की ही कटिंग करूंगी, क्योंकि इसमें नीचे ऑलरेडी कपड़ा दिया है। और 41 जो है लेंथ, वो प्रॉपर रेडी लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस तरह से इंची टेप को रखूंगी और ऊपर यानी शोल्डर की साइड से मैं 41 का निशान लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से 41 का निशान लगाना है और सेम दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह ही 41 का निशान लगाना है ऐसे। और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे लेंथ की 41 कटिंग होगी, जिसमें से 40 इंच की जो होगी वो कमीज की लेंथ होगी और बाकी जो 1 इंच बचेगा वो हमारा सिलाई के अंदर आएगा। अब ये हमारे पास कमीज की लेंथ आ चुकी है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से लगाएंगे तीरे का निशान, अंडर आर्म्स का निशान और बाकी कमीज की पूरी प्रॉपर निशान लगाने के बाद कटिंग करने के बाद इसको सिलाई करेंगे। जैसे मैंने अभी लेंथ कटिंग कर दी है इसकी 41। अभी यहाँ से तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर का इस तरह से निशान लगा देंगे। अब अंडर आर्म्स का निशान लगाने के लिए भी सेम हम 7 सेंटीमीटर का ही निशान लगाएंगे। इस तरह से। उसके बाद आपने ब्रेस्ट का साइज देखना है कितना है, उसका निशान लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 9.5 लगा रही हूँ। अब हमने यहाँ से नीचे कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान लगाने के लिए हम इस तरह से इंची टेप को यहाँ रखेंगे और नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद आपने अपनी कमर देखनी है कि कमर कितनी है। जितनी भी कमर आती है उतना निशान आप यहाँ लगाएंगे। जैसे मेरे पास है 8.5, तो मैं यहाँ पे 8.5 का निशान लगाऊंगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो 8.5 का निशान आया है वो है फिटिंग का निशान। अब हमने इस निशान के ऊपर इस निशान के ऊपर टिक नहीं करना, हमने इस निशान के ऊपर टिक करना जो हमारे पास फिटिंग का निशान आया। अब हम इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से। अब हमारे पास पहले जो 6 सेंटीमीटर वाला निशान था, हम उसी के ऊपर इंची टेप रखेंगे और नीचे 8 सेंटीमीटर तक निशान लगाएंगे। 8 लगा लीजिए या फिर 9 का भी लगा सकते हो आप। मैंने यहाँ पे 9 का निशान लगाया। अब यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद आप अपने हिप्स का नाप लोगे कितनी है, मतलब कि आपकी कमर कितनी आती है या जो हिप होते हैं। ठीक है, जितना भी यहाँ पे मेरे पास जो साइज है वो आ रहा है 10, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगी।
तो ये जो निशान है वो मेरा प्रॉपर यहाँ तक ही आ रहा है। अब मैं इन निशान हमारा जो कमर वाला फिटिंग का निशान था, उस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे। ये करने के बाद अब हम इसकी सूट की कटिंग करेंगे। सूट की कटिंग करने के लिए हमने जो फिटिंग के निशान लगाए थे उससे 2 या फिर 3 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है स्टिचिंग के लिए, ताकि हमें अगर दोबारा इसको थोड़ा लूज करना है या जो भी है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, अगर हमने पहले से इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया होगा तो। आप अपने आइडिया से ही 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का निशान लगा सकते हो। यहाँ जो हमारा शोल्डर था उसको हम राउंड में शेप देने के लिए 1 सेंटीमीटर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। अब हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम नीचे से पूरी कटिंग कर देंगे ऐसे। अब हमारे पास ये कमीज की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका गला तैयार। ठीक है, गला तैयार करने के बाद इसका जो भी जैसे हमने ये फ्रंट साइड कटिंग की है, सेम ऐसे ही इसको हम बैक साइड के कपड़े के ऊपर रख के बैक साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड का कपड़ा कटिंग करने के बाद अब ये मैं इसके बैक साइड की कटिंग करने लगी हूँ। बैक साइड की कटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपने जो फ्रंट साइज की जो कटिंग की थी उस कपड़े को आप इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब आप देखोगे मैंने फ्रंट जो मैंने कमीज की कटिंग की थी उसको मैंने बैक साइड के कपड़े के ऊपर रखा है और इस तरह से हम इसकी पूरी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने फ्रंट की कटिंग करी थी। और नीचे से हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हम इसको भी साथ में ही कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड की कटिंग के टाइम हमारे पास कमीज की ऑलरेडी यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा दिया था लेकिन बैक साइड पे नहीं है, तो हम इसके लिए इसको यहाँ से पूरा कटिंग करेंगे ताकि हम बैक साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दें। तो ऐसे हम कटिंग करेंगे इसकी। ये जब आप शोल्डर की कटिंग अंडर आर्म्स की कटिंग करोगे तो ये जो हमारा फ्रंट का कपड़ा है उससे थोड़ा सा ऊपर को कटिंग करोगे आप। ठीक है, जो बैक साइड का कपड़ा होगा और यहाँ पे लाके इसको इस तरह से मिलाना है और ऐसे सीधी कटिंग कर देनी। कमीज की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी एंकल लेंथ पजामे की कटिंग। आजकल इस पजामे का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा है। आप इसको पजामे की तरह ज्यादा फिटिंग में भी रख सकते हो और अगर आप इसको थोड़ा पैरेलल टाइप खुला रखना चाहते हो तो आप उस हिसाब से भी इसको स्टिच कर सकते हो। जैसे कि मैं एंकल लेंथ पजामी बनाने के लिए ये मेरे पास कपड़ा है जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद आपने इस कपड़े की इतनी लेंथ काटनी है कि आप जितनी लेंथ का आप पजामी पहनते हो। अब मैं यहाँ से इंची टेप रखूंगी और यहाँ से नीचे तक 40 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये 40 सम का निशान सेम मैं इधर से भी सेम वैसे ही लगाऊंगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी।
ये जो हमारा मैंने जो पीस काटा है वो हमारा एक साइड का हो गया, और ये दूसरी लेग का पीस काटने के लिए मैं इसको दूसरे पीस को भी सेम वैसे ही 40 इंच के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। अब मैंने इस तरह से दो पीस कटिंग कर दिए हैं 40 सेंटीमीटर लेंथ के हिसाब से। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब हमने सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमने अपनी बेल्ट का निशान लगाना है। बेल्ट यानी कि आप जब सलवार या पजामी पहनते हो तो आपको उसकी कितनी बेल्ट आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 25 सेंटीमीटर की बेल्ट है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगाएंगे। जब 12.5 डबल होगा तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा हम 13 या 13.5 रख लेंगे स्टिचिंग के लिए, ठीक है। जो सिलाई के में हमने कपड़ा भी देना है, हम यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपने जो निशान लगाना है आसन का, कि जो आप आसन पहनते हो वो कितना पहनते हो। तो मैं जो आसन का निशान लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ 14 सेंटीमीटर का। इस तरह से 14 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से आसन तक थाई का निशान लगाएंगे। जो हमारी थाइज होती हैं उनका हम यहाँ से निशान लगाएंगे। आप नाप सकते हो कि आपका कितना साइज आ रहा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 18 और मैं यहाँ पर लगाऊंगी 9 इंच का निशान। 9 लगा लीजिए या फिर 10 लगा लीजिए, वो आप अपने आइडिया से लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ कपड़ा स्टिचिंग में भी आना होता है। जैसे हमने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का आसन का निशान लगाया था, वैसे ही सेम हम सामने 14 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। 14 सेंटीमीटर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ जो हमारा आसन का निशान था वहां से हम 12 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर नीचे का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम थाइस का निशान लगाएंगे। जो थाइस का निशान फिटिंग का निशान था वो हमारा आ रहा था 9, लेकिन हम 10 तक का लगा लेंगे। बाकी अगर फिटिंग का होता है तो आप उसको स्टिचिंग में भी दे सकते हो। और उसके बाद हम नीचे पैरों का निशान लगाएंगे। जो पैरों का घेर होता है वो आप कितनी फिटिंग पहनते हो। अगर हमारे पास 13 है तो आप यहाँ पर 6.5 तक कर सकते हो, और एक्स्ट्रा कपड़ा देने के लिए 8 कर सकते हो। और जो फिटिंग का निशान है वो 6.5 तक है। अब हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी अब कटिंग करें। कटिंग करने के लिए हम जो निशान लगाए हैं उससे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा देंगे सिलाई के लिए, इस तरह से। ये हमारी एंकल लेंथ पजामे की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ से पूरा स्टिच करना है, जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से स्टिच करना है।